ज्ञान की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था और वह हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। गांव के अन्य बच्चे अक्सर खेल कूद में व्यस्त रहते थे, लेकिन अर्जुन हमेशा किताबों और ज्ञान के पीछे भागता था। गांव के बाहरी किनारे पर एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक वृद्ध संत निवास करते थे। संत का नाम ऋषि वशिष्ठ था, जो अपने अपार ज्ञान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने कई बार उनके बारे में सुना था और एक दिन उसने निश्चय किया कि वह ऋषि वशिष्ठ से मिलकर उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। अर्जुन मंदिर पहुंचा और ऋषि वशिष्ठ के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, कृपया मुझे शिक्षा दें। ऋषि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और कहा, पुत्र, ज्ञान की प्राप्ति के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। अगर तुम वास्तव में सीखना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ जंगल में आकर कुछ समय व्यतीत करना होगा। अर्जुन ने बिना किसी हिचकिचाहट की स्वीकृति दे दी और अगले दिन से वह ऋषि वशिष्ठ के साथ जंगल में रहने लगा। ऋषि वशिष्ठ ने अर्जुन को योग, ध्यान और विभिन्न शास्त्रों की शिक्षा दी। उन्होंने उसे प्रकृति के रहस्यों के बारे में भी बताया और यह सिखाया कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में निहित होता है। एक दिन अर्जुन ने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव, सच्चा ज्ञान क्या है? ऋषि वशिष्ठ ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, इस पेड़ को देखो। ये हमें छाया, फल और हवा प्रदान करता है, परंतु इसे किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्रता सिखाता है। ज्ञान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और कल्याण है। अर्जुन ने ऋषि वशिष्ठ की बातों को गहराई से समझा और धीरे धीरे वह एक बुद्धिमान और विनम्र व्यक्ति बन गया। गांव लौटने पर उसने अपने ज्ञान को गांववासियों के साथ बांटना शुरू किया। उसने बच्चों को शिक्षा दी और किसानों को नए तरीकों से खेती करना सिखाया। अर्जुन के प्रयासों से गांव में खुशहाली और समृद्धि आई। इस प्रकार अर्जुन ने ये सीखा कि सच्चा ज्ञान वही है जो न केवल हमारे जीवन को सुधारता है, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी लाभदायक होता है। अर्जुन की कहानी हमें ये संदेश देती है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए समर्पण, विनम्रता और सेवा का भाव आवश्यक है।